अस्सलाम वालेकुम माय गुड फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को विंग ने कहा था कि चढ़ जाओ यहाँ से, और वांग जी वहाँ से चला गया था। और इधर विंग बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। विंग की आंखों में बहुत आंसू थे, और उदास सिर्फ विंग नहीं बल्कि दो और लोग थे। विंग के साथ लान जान भी बहुत ज़्यादा उदास था, और लान जान अपने रूम में बैठकर रो रहा था क्योंकि उसके भाई ने उसे उसके रूम पे बंद कर दिया है, इसीलिए लान जान बहुत ज़्यादा रो रहा था। इधर वांग जी भी उदास था। वांग जी बिल्कुल उदास था क्योंकि विंग ने उससे अच्छे से बात नहीं किया। और उदास सबसे ज़्यादा एक और इंसान जो कि था वो था भूषण। विभूषण बहुत ज़्यादा ही उदास था क्योंकि विभूषण के दिल में हज़ारों सवाल चल रहे थे कि असल में उस डेमोनिक पावर वाला इंसान कौन है, और दूसरी बात उसने उनको क्यों मारा, क्या वो उसकी कोई दुश्मन है, तीसरी बात क्या वो चाहता है विंग को फंसाना, या फिर कुछ और बात है। ये सब कुछ वो लोग सोच रहे थे। और चौथी बात, क्या वो इंसान विंग का दुश्मन तो नहीं है ना। शायद वो विंग को फंसाने के लिए यहाँ पर आया है क्योंकि विंग मासूम है, या फिर लानजन को फंसाने के लिए, या फिर पूरे लान कबीले को तबाह करने के लिए। यहाँ पर हज़ारों बातें वूशन के दिल पर चल रही थी, और वूशन को सख्त हो रहा था सिर्फ वैन चाओ के ऊपर, क्योंकि वैन चाओ ऐसा कर सकता है। कोई और ऐसा नहीं है कि कोई वो करे, लेकिन वैन चाओ ऐसा इंसान है जो कि वो कर सकता है। भूशियान ने कहा, अगर वैन चाओ ने ऐसा कुछ किया है और अगर कुछ करने वाला है तो मैं वैन चाओ को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वैन चाओ एक नंबर का हरामी और कमीना इंसान है। इधर भूशियान के मन में लान जान के लिए दर्द पैदा हो रहा था क्योंकि बहुत गुस्से में हांग वांग जुनू से ले गया था, और ना जाने लान वांग जी ने उसे घर में बंद करके रखा है तो क्या किया है उसके साथ, क्या उसने उसको डांटा, क्या धमकाया, ये सब कुछ उसके दिल पर चल रही थी। लैन जैन के कमरे के अंदर सिर्फ लैन जैन ही था। वो रो रहा था। उसे कहा, गगा भूषण ऐसा नहीं है, भूषण बहुत अच्छा है, भूषण बुरा नहीं है, आप उसे गलत समझ रहे हो गगा, मुझे खोल दो गगा। भूषण, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसे हग करना है। भूषण तुम कहाँ हो, अभी मेरे पास आओ। भूषण, मुझे तुम्हें हग करना है, मुझे रोना आ रहा है। भूषण प्लीज़ ना, भूषण तुम कहाँ हो। लान जान बहुत रो रहा था। लान जान की आंखों की आंसू नीचे गिर रहे थे। लान जान की आंखें फूल गई थी। इधर विंग भी रो रहा था। विंग ने कहा, वो हांग वांग जुन अपने आप को क्या समझता है, हाँ क्या समझता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने मुझे क्यों डांटा, हाँ मैंने क्या किया था, उसने मुझे डांटा, वो बहुत ज़ोर से बात किया मुझसे, अब मुझसे मुँह उठाकर मिलने आया है, मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा, कभी बात नहीं करूँगा, वो बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, वो बहुत गंदा है। ये बोलकर विंग भी बहुत रो रहा था। सीन कट होती है। भूषण धीरे धीरे करके उठता है और उसने आग को बुझाते हुए कहा, सोने का वक्त हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद भूषण अपने रूम में आ गया। रूम में आने के बाद उसने अपने आप को देखा। उसे कहा, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं क्या करूँ, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ अपने भाई को लेकर, या फिर मैं उसको ढूंढ निकालूँ, लेकिन कैसे ढूंढूँ उसको, उसने खून किया है, ये मैं क्या करूं। मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ते है, 1 हफ्ते के अंदर मैं उस इंसान को कैसे ढूंढूंगा। ओ गॉड, अब क्या होगा। भूषण बैठ गया। इधर लान जान के दरवाजे के पास कोई था। दरवाजे के पास कोई था और वो दरवाजे को खोल रहा था। तभी लान जान ने कहा, भूषण। वो जल्दी से दरवाजे के पास आ गया। तभी दरवाजे को ओपन करते हुए नेहोसेंग ने कहा, लान जान ने कहा, नेहोसेंग तुम। फिर नेहोसेंग ने कहा, चुप करो, तुम ठीक तो हो ना। लान जान ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो नेहोसेंग। नेहोसेंग ने कहा, आई एम सॉरी लान जान, बट तुम बहुत ज़ोर से रो रहे थे, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे सुनाई दिया, तुम ठीक तो हो ना लान जान। लान जान ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। सियान गगा कहाँ है, तुम्हें पता है। ये सुनकर नेहोसेंग ने कहा, वो मैडम लान के महल में है, तुम जाओगे वहाँ पर। फिर लान जान ने कहा, हाँ मैं जाऊँगा, तुम मेरी हेल्प करोगे। नेहोसेंग ने कहा, एक काम करो, तुम जाओ, मैं तुम्हारी जगह यहाँ पर रहता हूँ। लान जान ने कहा, बट नेहोसेंग, अगर गगा ने देख लिया तो, या फिर उनको
पता लग गया तो? फिर न्यू हुसैन ने कहा नहीं, मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो, कुछ भी होगा मैं संभाल लूँगा, ठीक है, तुम जाओ। फिर लानजान ने कहा थैंक यू न्यू हुसैन। उसके बाद लानजान वहाँ से निकल गया और लानजान छुपते छिपाते मैडम लान के महल तक पहुँच गया। जब वो मैडम लान के महल में आया तब वो बहुत रो रहा था। उसके बाद वो वहाँ पर गिर गया। उसने कहा भूषण, भूषण, मुझे भूषण के साथ बात करना है। उसके बाद इधर भूषण उठता है और उठने के बाद उसने कहा दरवाज़ा बंद करना भूल गया। उसके बाद भूषण दरवाजे के पास आ गया बंद करने के लिए। वो बंद ही कर रहा था तभी दो हाथ ने भूषण के हाथ को रोक लिया। भूषण ने कहा कौन? तभी लानजान अंदर आ गया। भूषण ने कहा लानजान। लानजान ने भूषण को हग कर लिया। उसके बाद वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट किया। भूषण ने तुरंत दरवाजे को बंद करते हुए कहा लानजान क्या हुआ है? उसने लानजान को हग कर लिया। लानजान ने कहा भूषण, भूषण, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें किसी ने कुछ किया तो नहीं है ना? भूषण ने कहा मैं ठीक हूँ लानजान। तो तुम ठीक तो हो ना लानजान? लानजान ने कहा भूषण, मेरा भूषण। उसने फिर से भूषण का हग कर लिया। भूषण ने कहा क्या हुआ है लानजान, तुम ठीक तो हो ना? लानजान ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। फिर भूषण ने कहा लानजान शांत हो जाओ। लानजान बहुत रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू नीचे गिर रहे थे। भूषण ने कहा शांत हो जाओ लानजान, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, सब ठीक है, नॉर्मल है, ओके, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। उसने लानजान को शांत किया। थोड़ी देर बाद लानजान शांत हो गया। उसने रोना तो बंद कर दिया लेकिन अभी तक वो सिसकियाँ ले रहा था और भूषण अभी तक उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा बस हो गया है, शांत हो जाओ, मैं हूं ना यहाँ पर, कुछ नहीं है, शांत हो जाओ। धीरे धीरे करके लानजान शांत हो गया। उसके बाद लानजान ने कहा भूषण, वो गगन ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं है ना, या फिर अंकल ने? फिर भूषण ने कहा नहीं लानजान। उसने उसके फेस को पकड़ते हुए कहा लानजान तुम्हारा गगा बहुत गुस्से में था, लानवाग जी ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं है ना? फिर लानजान ने कहा नहीं, गगा ने मुझे कुछ नहीं किया, बस उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। भूषण ने कहा तुम वहाँ से निकले कैसे? भूषण की बात सुनकर लानजान ने कहा वो हुसैन ने मेरे हेल्प किया और उसने मुझे निकाला रूम से। फिर इधर भूषण ने कहा बट लानजान अगर तुम्हारे गगा को पता चल गया कि तुम यहाँ पर हो तो फिर क्या होगा? फिर इधर लानजान ने कहा भूषण वहाँ पर न्यू हुसैन है, उसने मुझे कहा है कि मैं यहाँ पर हूँ और तुम वहाँ पर जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ संभाल लूँगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर भूषण ने कहा अच्छा ठीक है, अब शांत हो जाओ। भूषण ने कहा लानजान रो रो कर क्या हालत किया है, तुम्हारा फेस सूख गया है, पीला पड़ गया है, आंखें फूल गई हैं, ये कैसी हालत बनाया है तुमने? लानजान ने कहा भूषण तुम्हें पता है तुम्हारी कितनी याद आ रही थी, मुझे लगा मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आ पाऊँगा, मुझे लगा गगा मुझे कभी नहीं निकलेंगे वहाँ से, मुझे लगा कि वो। तभी भूषण ने कहा अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे पास हूँ, देखो। फिर उसने कहा हाँ मुझे पता है। उसने फिर से भूषण को हग कर लिया। भूषण ने उसको धीरे से बेड पर बिठाते हुए कहा अच्छा ठीक है, अब पानी पी लो। उसने लानजान को पानी पिलाया। लानजान ने कहा शान गगा विंग कहाँ है? विंग? तभी भूषण ने कहा हाँ विंग ठीक है। फिर इधर लानजान ने कहा मैंने सुना कि विंग रो रहा था, जब मैं वहाँ से आ गया, मतलब कि गगा मुझे वहाँ से लेकर आ रहे थे, तब मैंने देखा कि विंग रो रहा है, वो ठीक तो है ना? फिर भूषण ने कहा तुम जानते हो ना विंग कितना मासूम है, अगर किसी ने उसे डांटा वो बहुत रोता है और मैं अभी उसे समझा नहीं पा रहा था, वो समझ नहीं रहा था। फिर भूषण ने लानजान को देखा, उसने कहा तुम भी तो बहुत रो रहे थे ना? लानजान ने कहा बेचारा विंग, मुझे पता है वो बहुत मासूम है, वो क्या कर रहा है? भूषण ने कहा वो सो रहा है, चिंता मत करो, मैंने उसे देखा है, वो आराम कर रहा है। लानजान ने कहा उसने भूषण को देखा। भूषण ने कहा लानजान तुम अपने कमरे में जाओ, ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। लानजान ने कहा अभी नहीं जाऊँगा। ये सुनकर भूषण ने कहा अभी नहीं जाओगे मतलब क्या करोगे तुम? अभी जाओ लानजान, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो फिर बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा। लानजान ने कहा मुझे अभी नहीं जाना है। उसने भूषण को हग कर लिया। भूषण ने कहा
लानजान देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम यहाँ पर बहुत टाइम तक रुके और फिर यहाँ पर तुम्हारा अंकल या फिर तुम्हारा गगा आ गया तो पता क्या होगा। फिर लानजान ने कहा कुछ नहीं होगा, मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगा। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊँगा अभी। भूषण ने कहा अच्छा ठीक है। लानजान ने कहा अबे मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, मुझे बहुत प्यार चाहिए, मुझे नहीं पता, मैं बहुत रो रहा था तुम्हारे लिए। फिर भूषण ने कहा अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, मत रो ऐसे लानजान, तुम्हारी आंखें सूज गई हैं। उसने कहा मुझे नहीं पता, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए बोलो। फिर भूषण ने कहा मैं कैसे जाता, मैं डर रहा था, एक तो मेरी वजह से तुम्हारी प्रॉब्लम चल रही है और फिर अगर मैं जाता तो फिर और ज़्यादा। तभी लानजान ने कहा हमसे तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मुझे प्यार करो अभी इसी वक्त, मुझे नहीं पता। फिर भूषण ने कहा लानजान ने कहा भूषण मुझे तुम्हें कुछ कहना है। भूषण ने कहा क्या कहना है। लानजान ने कहा भूषण मुझे इलिंग जाना है। भूषण ने कहा इलिंग जाना है, बट क्यों। लानजान ने कहा मुझे तुम्हारे साथ रहना है, हम शादी कर लेंगे, चलो ना तुम मुझे लेकर भाग चलो मैं विंग और तुम ऐसे भाग जाते हैं। भूषण ने कहा तुम पागल हो क्या। लानजान ने कहा क्या पागल हुआ। देखो भूषण मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, कोई हम दोनों को अलग करना चाहता है, हम दोनों अलग हो गए तो। फिर भूषण ने कहा लानजान ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लानजान ने कहा भूषण सुनो ना, हम यहाँ से भाग जाएंगे, हम कहीं और जाएंगे, हम इलिंग पर जाएंगे, इलिंग पर तुम्हारा राज है, वहाँ पर वो मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकते हैं, और हम शादी कर लेंगे, उसके बाद तो अलग ही नहीं करेंगे। भूषण ने लानजान को देखते हुए कहा लानजान ने कहा भूषण चलो ना शादी कर लेते हैं, चलो ना मुझे लेकर भाग चलो ना भूषण, तुमने तो मुझे मार भी कर दिया है ना भूषण। भूषण ने कहा लेकिन लानजान हम अगर ऐसे भाग गए तो फिर कैसे क्या होगा बोलो, मुझे प्रूफ करना है कि ये काम मैंने नहीं किया है। ऊपर से अगर मैं तुम्हें भगा कर ले गया तो लोग तुम्हें क्या बोलेंगे, और दूसरी बात तुम्हारे अंकल की मान मर्यादा, तुम्हारा कबीले का, तुम्हारा गगा का, तुम्हारा बड़ा गगा का, उसका क्या होगा बोलो। ऐसे गर्ल्स ने कहा मुझे नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है भूषण सुनो ना, हाँ हम शादी कर लेंगे, उसके बाद हम फिर से यहाँ पर आ जाएंगे, तो चलो ना भूषण ने कहा नहीं लानजान मैं ऐसा नहीं कर सकता। लानजान मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा अंकल खुद हमारी शादी दे। फिर लानजान ने कहा ऐसे कभी नहीं होने वाला, ऐसे कभी नहीं होने वाला भूषण वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, वो कभी भी शादी नहीं कर पाएंगे। लानजान को ऐसे देखकर भूषण ने कहा लानजान कम डाउन, शांत हो जाओ, तुम क्या कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो ऐसे, क्यों रो रहे हो। लानजान ने कहा भूषण मुझे बताए अंकल ऐसा नहीं करेंगे, अंकल बहुत खड़ूस है, और मैंने कहा वो भी तो बिल्कुल नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। भूषण चलो ना शादी कर लेते भूषण। तभी भूषण ने कहा लानजान शांत हो जाओ। लानजान ने कहा भूषण मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है भूषण, मैं तुम्हें खो नहीं सकता हूँ। भूषण ने लानजान की फेस को पकड़ते हुए कहा लानजान कम डाउन। लानजान ने कहा भूषण हम भाग जाएंगे, हम शादी कर लेंगे। तभी भूषण ने लानजान को शांत करने के लिए उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और लानजान चुप हो गया। बस भूषण अपने लिप्स को मूव करता है और फिर वो उसे एक स्वीट किस करने लगता है, एक सॉफ्ट किस जिसमें एक चाहत था, एक पाने की ख्वाहिश था, एक प्यार था, एक गम था। वो किस सब कुछ मिक्स था, पाने की चाहत, ना पाने की चाहत, जताने की चाहत, मनाने की चाहत, रूठने की चाहत, सब कुछ। लानजान ने धीरे धीरे करके भूषण को हग किया और उसने भी अपने लिप्स को मूव किया। उसकी आंखों से आंसू नीचे गिरते हुए, नीचे रोल होते हुए भूषण के माउथ के अंदर गया और भूषण ने उसे टेस्ट करने के बाद उसने अपने एक हाथ से लानजान के सिर को पकड़ा और फिर उसे अपनी और क्लोज कर लिया और फिर वो उसे और टाइटली पकड़ के किस करना स्टार्ट करता है। लानजान ने भूषण को टाइटली पकड़ लिया और भूषण ने भी लानजान को टाइटली पकड़ा और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग गए और भूषण और लानजान एक दूसरे के किस में मेल्ट हो गए। उसके बाद भूषण लानजान को वहीं पड़ी बेड पर लेटाता है धीरे धीरे करके, क्योंकि भूषण देख रहा था कि लानजान अभी तक रो रहा है। उसने लानजान को छोड़ा, लानजान हाँप रहा था। भूषण ने कहा लानजान अब ठीक लग रहा है। लानजान ने कहा गगा और फिर भूषण ने फिर से लानजान को किस कर लिया और फिर से उसे किस करने लगा। लानजान फिर से भूषण को हग करता है और फिर से वो उसे किस बैक करता है। वो दोनों एक और बार एक लॉन्ग किस करते हैं। उसके बाद वो दोनों फिर से अलग होते हैं। फिर भूषण ने उसकी आंसुओं के ऊपर किस किया, उसके चिक्स के ऊपर, उसकी फॉरहेड के ऊपर, उसकी आंखों के ऊपर और फिर वो उसकी फेस को सहलाता है। इधर लानजान ने भूषण की नेक को पकड़ते हुए कहा
गगा आई लव यू गगा, आई लव यू। फिर भूषण ने कहा आई लव यू टू लांजान। उसने फिर से लांजान के लिप्स के ऊपर एक छोटा सा किस किया। उसके बाद उसने कहा अब ठीक लग रहा है। फिर लांजान ने भूषण को फिर से खींचते हुए कहा मुझे प्यार करो ना गगा। फिर तभी भूषण ने कहा लांजान शांत हो जाओ। उसने फिर से लांजान को किस किया। लांजान ने फिर से किस बैक किया और वो दोनों काफ़ी टाइम तक ऐसे किस करते हैं। उसके बाद भूषण धीरे धीरे करके लांजान की नेक को किस करना स्टार्ट करता है। वो उसकी नेक पर अपनी टंग से लीक करना स्टार्ट करता है। वो उसकी नेक को लीक कर रहा था, सक कर रहा था, छोटे छोटे बाइट कर रहा था, बटरफ्लाई किसेस कर रहा था और लांजान को थोड़ा अच्छा लगता है। लांजान के आंसू अब रुक चुके थे और भूषण वो उसे किस करते हुए वो उसके फेस को अपने हाथ से सहला रहा था, उसकी बालों को सहला रहा था। उसके बाद भूषण उससे अलग होता है। लांजान ने कहा मुझे प्यार करो गगा। फिर भूषण ने कहा लांजान बहुत रात हो गई है ना। फिर लांजान ने कहा मैं भी नहीं जाऊँगा। फिर भूषण ने कहा ठीक है। उसके बाद उसने लांजान की लिप्स को खोलते हुए उसे फिर से किस कर लिया और फिर लांजान ने भी उसे किस बैक किया। और उसके बाद भूषण ने लांजान की लिप्स को खोल दिया, उसकी हर एक लेयर्स को खोलता है। उसके बाद वो खोलने के बाद वो उसकी बॉडी पर अपनी हाथ फिराता है और हाथ फिराते फिराते वो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर किस भी करता है, बाइट भी करता है। लांजान की वाइट से स्किन के ऊपर भूषण की पिंक पिंक से लब बाइट कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे और पहले का लब बाइट भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे और अभी भी न्यू लग रहे थे। वो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर किस करता है। उसके बाद उसके निपल को लेकर बहुत टाइम तक खेलता है, उन्हें सक करता है, लिक करता है, उन्हें पिंच करता है, उन्हें स्क्वीज करता है। बहुत टाइम तक खेलने के बाद वो उसके नेवल के साथ खेलता है। उसके बाद वो उसके लोअर लिप्स को निकालता है और उसके बाद थाइस को किस करता है, थाइस को लिक करता है, थाइस पर बाइट करता है। उसके बाद वो अपनी लिप्स को खोलता है और उसके बाद लांजान भी भूषण को किस करता है, उसके चेस्ट पर किस करता है, उसके नेक पर किस करता है, उसके चिक्स पर किस करता है, उसके पूरे फेस पर किस करता है और उसकी पूरी बॉडी के ऊपर किस करता है। उसके बाद लांजान विंग की वाइल्ड बनी को अपनी माउथ में लेकर सक करता है, जहाँ पर विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से ग्रॉल कर रहा था क्योंकि उसे प्लेजर फील हो रही थी और लांजान उसकी लोअर बॉडी पार्ट को अपनी माउथ में लेकर सक कर रहा था। वो बहुत स्पीड से सक कर रहा था। भूषण को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। भूषण ग्रॉल करते हुए वो लांजान की बालों को सहला रहा था। थोड़ी देर बाद भूषण रिलीज़ होता है और भूषण को प्लेजर फील हो रहा था और इधर लांजान ने उसे निगलते हुए कहा शन गगा। तभी भूषण ने उसे पटक दिया बेड पर और फिर वो उसके ऊपर आ गया और फिर भूषण उसके अंदर अपनी आप को इंसर्ट करता है। उसके बाद वो मूव होना स्टार्ट करता है। यहाँ पर लांजान ने भूषण को पकड़ते हुए कहा शन गगा मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, आपको पता है मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। फिर इधर भूषण ने कहा मुझे पता है लांजान, आई लव यू लांजान। लांजान ने कहा शन गगा आई लव यू टू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे दूर नहीं जा सकता। भूषण ने कहा चिंता मत करो मैं कुछ कर लूँगा। उसके बाद उनका रोमांस वहीं पर ही चलता है। आधी रात तक उनका रोमांस चलता है। उसके बाद भूषण और लांजान थक जाते हैं और भूषण उसके ऊपर लेट जाता है। सीन कट होती है। पूरी रात हांग वांग जुन को नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी बिचन को पकड़ते हुए कहा मैंने क्यों डांटा मेरे विंग को, मेरे विंग को मैंने हर्ट कर दिया कि क्यों किया। अब तो विंग मुझसे बात भी नहीं कर रहा है, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने विंग को क्यों डांटा, इसमें विंग की क्या गलती है। मैंने उसे क्यों बोला, मैंने चिल्लाकर बात क्यों किया उससे, क्यों क्या ये बोलकर उसने अपने हाथ को ज़ोर से पंच किया वल पर, जहाँ पर उसे बहुत ज़ोर से लगती है। फिर वांग जी ने कहा नहीं मुझे विंग से बात करनी है। विंग मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा है, वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है, मुझे उसे हग करना है, मुझे उसे किस करना है, अभी मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसे अपनी बाहों में लेना है। वो क्यों मुझसे नहीं मिल रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने विंग को हर्ट किया। हाँ मैं क्या करूँगा, मैं उससे कैसे बात करूँगा, मैं उसके सामने कैसे जाऊँगा, मैं उसको फेस कैसे करूँगा। इधर विंग ने कहा वांग जी तो तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे बहुत डांटा, मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा। तुमने मुझे क्यों डांटा, मैंने क्या किया था। और ये वाला सीन यहीं पर ही कट होती है। नेक्स्ट सीन में लांजान ने कहा शान गगा मुझे उतार दीजिए, मैं खुद चला जाऊँगा। भूषण ने कहा बट तुमने कहा तुम्हारे कमर में दर्द हो रहा है। इधर
लानजान ने कहा, हाँ लेकिन हम मेरे कमरे के पास आ चुके हैं ना, मुझे नीचे उतर दीजिए ना। भूशियान वांग जी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए उसके रूम के पास छोड़ने के लिए आया था। और इधर हांग वांग जुन ने कहा, बस बहुत हो गया है, मुझे विंग से बात करनी है। मेरा विंग नहीं, बहुत हो गया है, मैं भूषण के साथ बात नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ विंग की चिंता है। नहीं, विंग मुझसे गुस्सा किया तो नहीं, मैं विंग से बात करूँगा। उसके बाद भूशियान लानजान को उसके रूम तक छोड़ने के लिए उसके रूम के पास आ गया। फिर लानजान ने कहा, शान काका गुड नाइट। फिर भूशियान ने कहा, गुड नाइट लानजान। फिर लानजान ने दरवाजे को खोल दिया। नी हुसैन ने कहा, तुम आ गए? फिर लानजान ने कहा, हाँ मैं आ गया। उसने कहा, अब भूषण। फिर भूषण ने कहा, तुम जाओ नी हुसैन। उसके बाद उसने कहा, हाँ। उसके बाद उसने कहा, गुड नाइट, ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद नी हुसैन वहाँ से चला गया और लैनजैन अपने रूम के अंदर आ रहा था और भूषण बाहर खड़ा था। तभी लैनजैन अपने रूम के पास से दौड़ लगाता है और वो भूषण के पास आ गया। उसने कहा, शन काका। भूषण ने कहा, क्या हुआ है लानजान? उसने उसको हग कर लिया और फिर उसे किस कर लिया और फिर भूषण ने भी उसे किस बैक किया। उसने उसके कमर को पकड़ा और अपनी तरफ और क्लोज़ किया और फिर उन दोनों के बीच एक लॉन्ग किस चलता है। और फिर भूषण ने कहा, लानजान अब जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। लानजान ने कहा, गुड नाइट सैन काका, मुझे एक और बार किस कीजिए। फिर भूषण ने कहा, अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर से उन दोनों ने एक और बार किस किया। उसके बाद भूषण ने कहा, अब जाओ। लानजान ने कहा, आप चलिए ना मेरे साथ। फिर भूषण ने कहा, नहीं लानजान जाओ। लानजान ने कहा, कल। फिर भूषण ने कहा, हाँ जाओ, तुम अंदर जाओ, मैं दरवाजे को बाहर से लॉक कर दूंगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है काका। और फिर भूषण को देखकर लानजान अंदर चला गया और भूषण ने दरवाजे को लॉक करते हुए कहा, गुड नाइट। और फिर वो चला गया वहाँ से। और जब वो वहाँ से गुजर रहा था तभी एक इंसान के साथ उसकी टक्कर होती है। वो और कोई नहीं बल्कि हांग वांग जुन है। और उसे देखकर भूषण भी डर गया और भूषण को देखकर वो भी डर गया। लेकिन यहाँ पर हांग वांग जुन समझ गया कि भूषण लानजान की रूम की तरफ से ही आ रहा है। और हांग वांग जुन की रास्ते को देखकर भूषण समझ गया कि वो विंग के पास जा रहा है और इसीलिए वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही गुस्से में घूरने लगे।